हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी सीरीज चल रही है जो कि एरिस्टोटल की, और इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स जो है मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप आप सब जाके उन वीडियोस को देखिए और अपनी स्टडी को एंजॉय करें। आज हम जो है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो एरिस्टोटल जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की थ्योरी को देने का उनका क्या रीजन है। जो एरिस्टोटल है वो अपने गुरु प्लेटो की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। एरिस्टोटल रिजेक्टेड प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, वाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो प्लेटो ने कम्युनिज्म की, साम्यवाद की थ्योरी दी थी वाइफ एंड प्रॉपर्टी की, उसको ये रिजेक्ट करते हैं टोटली, बहुत क्रिटिक करते हैं उसको कि वो जो है व्यवहारिक तौर पर एक स्टेट में कभी भी लागू नहीं की जा सकती। इसीलिए अपनी जो है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को समझाते हैं कि किस तरह से जो है स्टेट में प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है और वो किस तरह से जो है एक राज्य में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो है तीन तरह के जो है सिस्टम को बताते हैं। तो देयर इज थ्री टाइप ऑफ सिस्टम। सबसे वो पहले वो बोलते हैं कि कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज, मतलब हर एक व्यक्ति जो होगा वो उस प्रॉपर्टी का स्वामी होगा और हर कोई उसको यूज कर पाएगा। वो कहते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी, तो इस वाले जो फर्स्ट है कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज, इसको एरिस्टोटल रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि ये टोटली रिजेक्ट है। वो कहते हैं कि फिर वो ठीक है रिजेक्ट है, तो वो रीजन देते हैं कि बोलते हैं कि नो ओनरशिप, मतलब ये इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी, इस तरह की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जैसे कि पार्क, सड़कें, जिसको हर कोई यूज कर सकता है और हर कोई उसका मालिक है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हर कोई मालिक है और हर कोई इसको यूज कर सकता है। तो वो कहते हैं कि इधर जो होगा वो नो ओनर, मतलब कोई स्पेशल ओनर नहीं होगा, मतलब कोई एक व्यक्ति ओनर नहीं होगा। सबके मन में क्या होगी, भाई ये तो मेरी भी प्रॉपर्टी है, ये तो मेरी भी प्रॉपर्टी है, हर कोई उसे अपनी मर्जी से यूज करेगा, उसको जो है हर कोई अपनी मर्जी से जो है उसे रखना चाहेगा, उसको यूज करना चाहेगा, उसको जो है नापसंद भी करता हुआ अपनी मर्जी से, तो हर कोई अपना जो है वर्चस्व उस चीज पे स्थापित करना चाहेगा। जिस कारण वो जो इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं देयर इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये कहते हैं कि इसमें जो होगा वो हर एक व्यक्ति क्या होगा, यूज करने के पर्सपेक्टिव से जुड़ेगा, ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के। क्योंकि एक व्यक्ति क्यों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो ये सोचेगा भाई मैं ही अगर क्यों इसके लिए कुछ भी करूं, ये तो प्रॉपर्टी सबकी है तो सबको करना चाहिए, तो उसकी कोई देखभाल नहीं करेगा, उसको सब क्या करेंगे, उसको सब जो है एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, सब उसको खत्म करना चाहेंगे। इसमें जो होता है इस तरह की प्रॉपर्टी में लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, क्योंकि कोई ऑनरशिप नहीं है, कॉमन यूज, कॉमन ऑनरशिप, सब हर कोई मालिक है, बोलेगा भाई नहीं मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा, मैं अपनी वो करूंगा, उसको लेके किसी भी व्यक्ति के अंदर मोटिवेट हो ही नहीं सकता, उस प्रॉपर्टी को लेके ना मोटिवेशन आ सकता कि उसके द्वारा कमाई गई प्रॉपर्टी ये उसका हिस्सा है, जिसकी वो उसको सेफ रखे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। फिर नॉट गुड फॉर सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए जो है अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमेशा क्या रहेगा, सोसाइटी में एक जो है युद्ध की जैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहेगा कि भाई मैं भी इसका मालिक हूँ, तो मैं भी इसका मालिक हूँ, हर कोई ये बोलेगा कि हम सब इसके मालिक हैं। तो ये तो है नहीं कि सभी व्यक्ति एक ही फैसले से चले, सब अपने अलग अलग मतों को रखेंगे, सब उसे अपने अपने तरीके से चलाना चाहेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा ही रहेगा। इसीलिए कॉमन कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज की थ्योरी को ये रिजेक्ट करते हैं। आगे ये बोलते हैं कि जो सेकंड आती है वो है कॉमन ओनरशिप, इंडिविजुअल यूज, मतलब सभी की ओनरशिप हो लेकिन इंडिविजुअल यूज हो। ये बोलते हैं कि ये तो लॉजिकली ही नहीं है, मतलब इसको हम कैसे सोसाइटी में फिट कर सकते हैं कि मतलब सभी का ओनरशिप हो लेकिन इंडिविजुअल सिर्फ एक ही व्यक्ति यूज करे। ये जो है रिजेक्ट करते हैं इस थ्योरी को भी। आगे थर्ड जब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज, इस थ्योरी को वो जो है एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ इंडिविजुअल ओनरशिप हो सकता है और उसका हम कॉमन यूज कर सकते हैं। तो आगे हम जो है इसको अच्छे से जानते हैं। अब हम देखते हैं जो एरिस्टोटल है वो किस तरह से जो है इंडिविजुअल ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज को जो है परफेक्ट मानते हैं और कैसे एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि बिकॉज मैन इज सोशल एनिमल एंड सो दे कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी। वो कहते हैं कि जो मैन है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो व्यक्ति को बोलता है व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जो समाज के बिना नहीं रह सकता, जो है वो हर एक इंसान जो है वो एक दूसरे पर जो है इंटरडिपेंड है। एरिस्टोटल ये थ्योरी देते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब हर व्यक्ति एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, इसीलिए जो है व्यक्ति क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी में, जो कि एक इंडिविजुअल ओनरशिप, जिसमें जो है एक व्यक्ति अपने जो है अपनी संपत्ति को दूसरे के कॉमन यूज के लिए देगा या उनको जो है यूज करने की जो है परमिशन भी देगा। आगे हम देखते हैं ये जो इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज है, इसमें सोर्स ऑफ द मोटिवेशन सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन कैसे होता है, अब किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी है जिसमें मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप है, तो उसमें जो होगा वो एक ही व्यक्ति जो है जब उसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी वो उसको क्या करेगी, काम करने के लिए आगे मोटिवेट करेगी, जो कि उसके अचीवमेंट का एक पात्र बनेगी, जिससे आगे और बढ़ने में उसको जो है आगे प्रेरणा मिलेगी, जिससे वो कॉमन यूज को जो है लोगों को करने दे, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। इसीलिए वो जो है मोटिवेट रहेगा हमेशा। आगे जो है वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वन्स ओनरशिप, और जो इंडिविजुअल ओनरशिप होगा उसमें जो होगा सिर्फ एक व्यक्ति की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ओनरशिप होगी, जिसमें मतलब ओनरशिप होगी जिससे कि उस व्यक्ति के
हिसाब से जिस व्यक्ति से वो जैसा वो उस चीज़ को रखना चाहता है, वो उस तरह से वह रहेगी। उसकी जो है सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो है सभ्यता, वो हर चीज़ जो है वो उस इंसान की कहीं न कहीं उस इंसान के ऊपर मैटर करेगी। जिससे जो है इसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा में, और उसको जो भी यूज़ करेगा वो ऐसे यूज़ नहीं करेगा कि यार ये तो हर किसी की प्रॉपर्टी है। वो उसको जो है एक रिस्पेक्टफुली जो है उस चीज़ को यूज़ करेगा कि इस व्यक्ति की जो है ये धरोहर है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें किस तरह से उसे यूज़ करना चाहिए, उसको हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। उसको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। आगे जो है रिड्यूस इनइक्वालिटी कैसे, मतलब जब इंडिविजुअल ओनरशिप होगा, मतलब जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो वो ओनरशिप के लिए, कॉमन यूज़ के लिए दे दें। जिससे क्या होगा, अगर अगर ऐसा ना हो, वो कॉमन यूज़ के लिए ना दे, मतलब अगर वो इंडिविजुअल ओनरशिप बहुत ज़्यादा पैसों को कमा ले, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर एक जो है नेगेटिव एक्सेप्ट जो है नेगेटिव सेंस आ जाएगा, जिससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी समाज में, जिसके कारण जो है समाज जो है सही ढंग से नहीं चल पाएगा। और जब अगर कॉमन यूज़ के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी में जितना उसको चाहिए वो अपने लिए उसको यूज़ करे, और बाकी अपनी प्रॉपर्टी को कॉमन यूज़ के लिए दे दे, तो जिनके पास नहीं है, जो है इस योग्य नहीं है प्रॉपर्टी को ऑनर करने के, तो वो जो है उसका यूज़ करके अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसलिए रिड्यूस इनइक्वालिटी होगी। इससे आगे क्या होगा, इससे क्या होगा, इंक्रीज़ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बढ़ेगा। कोऑपरेशन कैसे बढ़ेगा? जब इंडिविजुअल ओनरशिप होगा, मतलब एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होगा और वो कॉमन यूज़ के लिए देगा। जब वो कॉमन यूज़ के लिए देगा, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है। कॉमन यूज़ के लिए दे रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है, और जो कॉमन यूज़ करेगा वो भी क्या करेंगे, वो भी कोऑपरेशन की भावना से ही कामों को करेंगे। वो ये नहीं होगा कि हमें इसको जो है मेरा, 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 या फिर ये सिर्फ़ मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे लिए मेरे को सब कुछ करना है, ये करना है, नहीं। उसके अंदर जो है एक कोऑपरेशन की, एक सहयोग की भावना आएगी, जिससे वो अपने यूज़ के लिए उतनी प्रॉपर्टी को ही रखेगा, बाकी सब चीज़ों को जो है सहयोग के लिए दूसरों को दे देगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो। अपनी स्टडी को एन्जॉय करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी